पृथ्वीराज चौहान रोकने के लिए आया और अकेला नहीं, सारे आसपास के राजाओं को अपने साथ शामिल करके सारे इत्तेहाद करके आए, मिलजुल के आए। पता लगा जब जब इस्लाम के खिलाफ मामला हो तो फिर सारे के सारे जितने भी होते हैं इकट्ठे होके आ जाते हैं। बात अगर इस्लाम की हो सारे के सारे इकट्ठे होके आते हैं, सारे के सारे जमा होके आते हैं। मगर मेरे ख्वाजा को किसी दुनियादार ने नहीं भेजा था, मेरे ख्वाजा को अहमद मुख्तार ने भेजा था। बेशक हक है, हक है। सरकार गरीब नवाज को तो मेरे आका ने भेजा था। हिंदुस्तान में जब आप तशरीफ लाने वाले थे ना, पृथ्वीराज चौहान की जो माँ थी वो एक काहिना थी, इल्म नुजूम जानने वाली, सितारों का इल्म जानने वाली। उसने अपने इल्म के जरिए जानकर पृथ्वीराज चौहान को बताया। इसकी माँ ने अपने बेटे पृथ्वीराज चौहान से कहा था, ए बेटा एक बात सुन ले मेरी जरा गौर से। कहा क्या बात है? माँ ने कहा था बेटा सुन ले, एक दरवेश, एक फकीर, एक कलंदर आएगा, हमारी सारी सल्तनत को बर्बाद कर देगा, हमारी हुकूमत को ताराज कर देगा, हमारी सारी ये जो रजवाड़ा है हमारा इसे बर्बाद कर डालेगा। राजा पृथ्वीराज चौहान को फिक्र हो गई, इतनी फिक्र हुई कि इसने सूडान से जादूगर बुलाए और सूडान से जादूगर बुलाने के बाद में इसने कहा जरा बैठकर अपने जादू के जोर पर बताओ, पता करो कौन आ रहा है, आने वाला कौन बाबा है, कौन फकीर है, कौन कलंदर है। कहने लगा जरा स्केच बना कर दो, तस्वीर बना कर दो। जादूगर बैठे, उन्होंने अपने जादू के जोर पर पता किया कि कौन आ रहा है, स्केच बनाया, स्केच बनाया, तस्वीर बनाई। कहा ये बाबा आ रहा है, ये दरवेश आ रहा है, ये फकीर आ रहा है। अल्लाह अकबर कबीरा। अब बादशाह ने, अब इसने राजा ने कहा आने नहीं देंगे, रास्ता रोकेंगे। इसने मंसूबा बनाया, अभी मंसूबा बना रहा था कि सरकार गरीब नवाज मुल्तान पहुंच गए। हिंदुस्तान उस वक्त में ये सब शामिल था, मुल्क के अंदर एक भारत था, अखंड भारत। हिंदुस्तान में मुल्तान भी शामिल था। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, हजरत सरकार गरीब नवाज मुल्तान पहुंच गए। आप इधर मुल्तान पहुंचे, इधर इसने मंसूबा बनाया क्या किया जाए, क्या किया जाए। एक इसने अपने जासूस को बुलाया, जासूस का नाम था राम प्रकाश। इसने कहा राम प्रकाश तुझे ये काम करना है, तुझे जाना है, जासूसी करना है, पता लगाना है वो बाबा कहाँ है, और जहां भी तुझे वो बाबा मिल जाए, जहां भी तुझे वो दरवेश मिल जाए, याद रखना राम प्रकाश तू उसको जाकर कत्ल कर देना, उस बाबा को नहीं छोड़ना। अल्लाह अकबर कबीरा। राम प्रकाश इसका बड़ा वफादार था, खंजर लिया चल पड़ा, कहने लगा फिक्र न करो राजा, काम पूरा करके आऊंगा। राम प्रकाश इधर रवाना हुआ। अजीजा ने गिरामी उल कद्र गौर फरमाइए, ये खंजर लेकर निकला, पता लगाते लगाते, जासूसी करते 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 मुल्तान पहुंच गया। इसे पता लग गया यही मौजूद है। अब इसने अपना हुलिया बदला, भेष बदला, मुसलमानों के जैसा हुलिया बनाया, आपके मुरीदों में शामिल हुआ, आपके मुरीदों के साथ ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में पहुंच गया, जाकर आपसे मुरीद हो गया और कहने लगा मैं आपकी मोहब्बत में आया हूँ, मैं आपका नाम सुन के आया हूँ, मैं आपकी अकीदत में आया हूँ, आपके मुरीदों के साथ रहने लगा। मगर मेरे अजीजों, आया तो मारने था, आया तो कत्ल करने था, मगर नहीं जानता था फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाअल्लाह, बहुत खूबसूरत। माइक तो बहुत अच्छा है, या तो मुझे बताना नहीं आ रहा या इन्हें करना नहीं आ रहा, एक ही बात हो सकती है। ये खुश्की जो है ना, बिल्कुल खुश्की, ये खुश्की नहीं, थोड़ी सी इसमें मिठास सी आ जाए तो हमें भी अच्छा लगे और इन्हें भी, इनके कानों पे भी गिरा ना गुजरे, आवाज़ धड़ाक से न लगे, थोड़ी मिठास के साथ लगे। अब ज़रा सुनिए, मोहब्बत से कहिए सुभान अल्लाह। इधर देखो मेरी तरफ, बहुत जल्दी जल्दी मुझे बात अपनी ख़त्म करनी है। इस्लाम को रोकने की कोशिशें देखो हमारे मुल्क के अंदर आज भी हो रही हैं, मगर आज जो हो रही है ना उससे बड़ी प्लानिंग के साथ उस वक्त हुई थी। शुरू होती कह रहे थे ख़त्म कर देंगे, आनी नहीं देंगे। ताजदारे मदीना वालिए कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के दीवानों गौर करो, राम प्रकाश वहीं पर मौका तलाश करने लगा। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन मौका नहीं मिल रहा था। सोचता था किसी वक्त अकेले में देख लूं, अकेले में जाकर मैं हमला कर दूं, अकेले में जाकर वार कर दूं, अकेला गरीब नवाज सरकार को पालूं, अकेले में जाकर हमला कर दूंगा तो कत्ल कर दूंगा माज़अल्लाह। अल्लाह अकबर। गौर कीजिए, राम प्रकाश मौका तलाश करता रहा। 1-2 दिन
की बात नहीं, 2 4 6 दिन की बात नहीं अजीजों, पूरे 12 दिन गुजर गए। 12 दिन तक ये मौका तलाश करता रहा मगर इसे मौका न मिल सका। 12 दिन जब गुजर गए फिर इसे मौका मिला। इसने एक रोज अकेला सरकार गरीब नवाज को देखा। हजरत सरकार ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन हसन चिश्ती संजरी रहमतुल्लाह अलैह को अकेला पाया। ये पहुंच गया। अल्लाह अकबर, मेरे सरकार गरीब नवाज अल्लाह अल्लाह में मसरूफ है, सर झुकाए अल्लाह के जिक्र में मसरूफ है। जैसे ही ये राम प्रकाश पहुंचा जो कि अब मुसलमानों का सहूलिया बनाए हुए था, मुसलमानों का भेष बनाए हुए था, आपका मुरीद बन के आया था, सरकार गरीब नवाज की बारगाह में जैसी पहुंचा मेरे सरकार गरीब नवाज ने फौरन फरमाया, राम प्रकाश आओ। कैसे आना हुआ? वाह 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 वाह, क्या बात है हजरत, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह। जैसे ही मेरे ख्वाजा ने इतना फरमाया, अभी ये घबराया, पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। सोचने लगा मैं तो यहाँ मुसलमान का हुलिया बना के आया था जी, मैं तो यहाँ इनका मुरीद बन के आया था और यहाँ तो ये मेरा नाम ले रहे हैं। क्या बात है? राम प्रकाश कैसे आना हुआ? इतना सुना हैरान, मगर हैरानी और बड़ी जब मेरे गरीब नवाज ने दूसरा जुमला फरमाया। आपने फरमाया 12 दिन हो गए मौका तलाश करते करते, मौका नहीं मिला था, लो आज तुम्हें मौका मिल गया। क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अब जैसे इतना सुना तो और हैरान हो गया, ये क्या माजरा। फिर तीसरा जुमला मेरे गरीब नवाज ने फरमाया, ए राम प्रकाश चलो आ ही गए, मौका भी मिल गया तो आओ आगे, जिस काम के इरादे से आए हो काम अपना पूरा करो, खंजर तो तुम्हारे पास है निकालो। इतना सुना तो खंजर नीचे गिर गया और ये ख्वाजा के कदमों में गिर गया। गिर के कहने लगा, ए मोइनुद्दीन, जब यहाँ आपकी शान ये, आपका मकाम ये, तो आपके नाना मुस्तफा की शान क्या होगी? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुक़द्दस, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। कहने लगा जब आपकी शान ये है तो फिर आपके पैगंबर की शान क्या होगी? ये शान है खिदमत गारों की, ये शान है खिदमत गारों की, सरदार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा। ख्वाजा गरीब नवाज के कदमों पे गिरा, कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। बोला ख्वाजा जासूस बन के आया था, दिल में कुफ्र लेके आया था, निकाल दीजिए, मुसलमान बनाइए। अब दिल में नूरे ईमान आ गया। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। जासूस था, कत्ल करने का इरादा लेके आया था, मगर जब मुसलमान बन गया तो मेरे गरीब नवाज सरकार ने इसका नाम रखा जियाउद्दीन। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार गरीब नवाज ने नाम रख दिया जियाउद्दीन। आया तो कत्ल करने था, मगर अब इसी को बॉडीगार्ड बना लिया, मुहाफिज बना लिया। सुभान अल्लाह। अब ये हर वक्त साथ हिफाजत में दाएं बाएं। मिटाने वाले हैरान, पता लगा, खबर मिली, जिसे हमने मिटाने कत्ल करने भेजा था वो तो उनका हो गया, वो तो मुसलमान हो गया। इन्होंने कहा बड़ा मसला खराब है, कुछ करो। वो जो तस्वीर बनाई थी उसको जारी किया, तमाम चौकियों पे भेज दिया, सिपाहियों को दे दिया, कहा पहरा बढ़ा दो। अब देखो मुकाबला, अल्लाह के वली से मुकाबला करने पृथ्वीराज चौहान चला। अकेला नहीं, 10 राजाओं को साथ मिलाकर, 10 राजाओं को साथ मिलाकर पृथ्वीराज मुकाबले में आया। मगर क्या हुआ, पृथ्वीराज और उसके तमाम साथी राजा सब के सब मुंह की खा गए, सब के सब जो है तबाह हो गए, सब के सब जो है ख्वाजा गरीब नवाज के साथ मुकाबले में टिक न सके। जब वो इतने सारे मिलकर न टिक सके तो ये आज के जुमा 8 दिन वाले 2-4 क्या टिकेंगे? क्या बात है हजरत, बेशक बेशक। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है।
और चौथा मिसरा बहुत तवज्जो से सुनना। जी 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 माशाल्लाह। उजले कपड़ों में सिकंदर हो जरूरी तो नहीं, मैले कपड़ों में कलंदर भी तो हो सकता है। जिस भिखारी को हिकारत से पुकारा तूने, उसके कासे में समंदर भी तो हो सकता है। वाह 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 माशाल्लाह, हक है बेशक बेशक। सरकार गरीब नवाज का मुकाबला कर न पाया। आप मुल्तान से दिल्ली के लिए निकले, पहरा लगा हुआ है, सिपाही खड़े हुए हैं, हर चौकी पे पहरा है, हर जगह पहरा है। गरीब नवाज अपना सफर कर रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। जियाउद्दीन देख रहा है सारा मंजर। कल जासूस बन के आया था, आज ख्वाजा गरीब नवाज की करामतें देख रहा है। आज जियाउद्दीन बनकर ख्वाजा गरीब नवाज के कमालात देख रहा है। अल्लाह अल्लाह, एक जगह जब बर्दाश्त नहीं हुआ ना तो कहने लगा, ए गरीब नवाज, हर चौकी पे पहरा है, हर जगह सिपाही हैं, स्केच आपका जारी हो गया, लेकिन फिर आखिर ये आपको पकड़ते क्यों नहीं, आखिर ये आपको रोकते क्यों नहीं? अब सुनो मेरे ख्वाजा गरीब नवाज का जवाब। ताजदारे अजमेर ने, हम सब के ख्वाजा ने, हिंदुस्तान के राजा ने फरमाया, ऐ जियाउद्दीन, ये तो अल्लाह की शान है। वो जब चाहता है, जिसे चाहता है दिखाता है, और जहां चाहता है छुपा लेता है। हक है बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, अल्लाह ताला जब तक न चाहे कोई हमें देख नहीं सकता है, अल्लाह जब छुपाना चाहे तो कौन देख सकता है? मेरे ख्वाजा ने फरमाया, जियाउद्दीन, क्या तुम्हें याद नहीं, क्या तुमने सुना नहीं, मेरे आका जब हिजरत करके मक्के से मदीना गए, ताजदारे मदीना जब हिजरत करने वाले हैं, उस रात में क्या हुआ? 40 लोग आए, दारुन नदवा से निकलकर तलवारें लेकर आए, और किस इरादे से आए? ताजदारे मदीना को कत्ल करने का माज़अल्लाह इरादा लेकर आए। कहते थे आज की रात नहीं छोड़ेंगे। उधर अल्लाह का हुक्म आ गया, परवरदिगार ने हुक्म फरमा दिया, महबूब आज रात निकलना है, आज मक्का छोड़ना है, मदीने को जाना है। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम्हारे मेरे आका, उम्मत के गमखार, हम सब के आका, उस रात में बिस्तर पे अली को मेरे आका ने सुलाया। मौला अली को सुलाने के बाद में मुस्तफ़ा जाने रहमत निकल पड़े। आका ने कंकरियां उठाई, कुरान की आयत पढ़ी, काफिरों पर मारी। आका उनके सामने से गुजर गए, किसी को नजर नहीं आए। उधर नाना गुजर गए, इधर नवासा गुजर गया। रोकने वाले उधर भी तलवारें लेकर खड़े रहे, रोक न पाए। इधर ख्वाजा गरीब नवाज गुजर गए, इधर भी तलवारें लेकर लोग खड़े रहे, इधर भी रोक न पाए। ऐ लोगों, हमारी तारीख तो ये है, न मक्के में मक्के के काफिर रोक पाए, न हिंदुस्तान में हिंदुस्तान के काफिर रोक पाए। आज जितने भी कुत्ते भौंक रहे हैं, अच्छी तरह जान ले, न कल किसी माँ ने कोई ऐसा जना था जो हमें रोकता या इस्लाम को रोकता, और आज भी कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ जो इस्लाम को रोक सके। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम। जम के नारे का जवाब दे, मजहबे इस्लाम, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, ख्वाजा का हिंदुस्तान, हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान। नारे तकबीर, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। न कल कोई रोक सका था, ना आज कोई रोक सके। बेशक हक है। घबराना नहीं, डरना नहीं, बुज़दिली कभी नहीं आनी चाहिए। हम बहादुर कौम है, बुज़दिल नहीं है। बेशक याद रहे, हम बहादुर कौम हैं, बुज़दिल नहीं है। चचा हेलो, या तो हम बोलें या तुम बोलो। क्या बात है, ऐसे नहीं चलेगा, कुछ हम बोलें कुछ तुम बोलो, या तो हम बोलें या तुम बोलो। बस सही है। सही। गौर कीजिए, न कल कोई रोक सका, न आज, न सुबह कयामत तक कोई। एक जुमला अर्ज कर दूं, सारे मुल्क के अंदर ज़बाने ज़दे खास आम है कि मामला अदालत में है, मामला अदालत में है। अगर समझदार हैं आप समझ लेंगे। सैयद साहब क़िबला माशाअल्लाह हमारे करम फरमा आले रसूल हैं, अल्लाह अकबर। हम इन्हीं के ख़ानदान की बात कर रहे हैं, वो ख़ानदान जिसके लिए मेरे आला हज़रत ने कहा, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, माशाअल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। और एक और दीवाना कहता है, बच्चा बच्चा है वफादार नबी के घर का, कितना बेमिसल है किरदार नबी के घर का। ये तमन्ना है कि बिक जाऊं उसी के हाथों, कोई मिल जाए खरीदार नबी के घर का। वाह 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 वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। खुश नसीब हो आप लोग, माशाअल्लाह। इनकी इक्तिदा में नमाज पढ़ते हो।
हम पूरे मुल्क में जलसों में जा रहे हैं जी। लोग बहुत पैसा खर्च करते हैं सिर्फ इसलिए कि एक रात के चंद घंटों के लिए कोई आले रसूल हमारे गांव में तशरीफ ले आए। सही बात है, बिल्कुल हक है, बिल्कुल हक है। 30-30 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, 40-40 हजार रुपए के फ्लाइट के टिकट, बेहतरीन इंतजाम, बेहतरीन तमाम चीजें, 50-50 हजार, 1-1 लाख रुपया लोग इसलिए खर्च कर रहे हैं फ़कत कि कोई आले रसूल 2-4 घंटे के लिए हमारे गांव में आ जाए और बरकतें आ जाएं। तुम अपने मुकद्दर पे कुर्बान जाओ, 24 घंटे मुस्तफ़ा का शहजादा तुम्हारे दयार में रहता। वाह वाह वाह, क्या बात है हजरत, माशाल्लाह, हक है। और खुशकिस्मती की बात ये, नमाजें आप इनकी इक्तिदा में पढ़ते हो, खुदा की कसम मेरा इश्क कहता है, मेरी मोहब्बत कहती है, अपनी नमाजों का हमें कोई भरोसा नहीं है, अपनी नमाजों पे इतना हमें रश्क नहीं और यकीन भी नहीं, टूटे फूटे सजदे हैं, बस अल्लाह की जात पे भरोसा है, कबूल करने वाली जात परवरदिगार की है। मगर हाँ, जब आले रसूल के पीछे आप नमाज पढ़ ले तो ये यकीन भी मजबूत कर लेना, हमने सैयदजादे के पीछे पढ़ी है, इंशाअल्लाह हमारे ये सजदे हर हाल में अल्लाह कबूल फरमाएगा। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, माशाल्लाह, हक है, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। सरकारे गरीब नवाज हिंदुस्तान आ गए। अच्छा, मैं बात क्या कह रहा था, हर तरफ सोशल मीडिया पर, हर प्लेटफॉर्म पर, यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, हर जगह ये नौजवान हमारे देख रहे होंगे, ये सब स्टेटस भी लगा रहे हैं, आजकल बड़े स्टेटस लग रहे हैं, हर जगह यही चर्चा के अदालत में मामला है, अदालत में मामला है। मगर मैं अपने इश्क की बात अगर बताऊं, ये कह रहे हैं ख्वाजा का मामला अदालत में है, मैं कह रहा हूं मुसलमानों का मामला ख्वाजा की अदालत में पहुंचा है। क्या बात है हजरत, वाह 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 वाह, हक हक। दरगाह गरीब नवाज का मामला भारत की किसी अदालत में नहीं पहुंचा, अब इस मुल्क के मुसलमान का मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा। क्या बात है हजरत, बहुत बड़ी बात कर दी, वाह। और ख्वाजा का करम भी होने लगा, ख्वाजा ने नीचे नीचे सारे दरवाजों पे ताले लगा दिए, सारे दरवाजों को बंद कर दिया, एक दरवाजा खुला है, उधर से ख्वाजा का फरमान आया है, अब न कोई एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएगी, अब न कोई सर्वे कराया जाएगा। दरवाजे तब बंद हुए जब मुकदमा ख्वाजा की अदालत में पहुंचा, उससे पहले दरवाजे सारे खुले थे, फटाफट लोग लेके आते थे, 3-3 घंटे में सर्वे का ऑर्डर होता था। ये तो मेरे गरीब नवाज का करम है, जब से भारत के मुसलमान ने अपना मामला ख्वाजा गरीब नवाज के सुपुर्द किया, खुदा की कसम नीचे के दरवाजे सारे बंद हो गए। अब मेरा इश्क कहता है, एक दरवाजा जो खुला है वो मेरे ख्वाजा ने इसलिए खुला छोड़ा है कि कागज वहां पे होगा, फैसला मेरे गरीब नवाज का होगा। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हम पे यादें हैं वजीरों में गिने जाते हैं, वाह वाह वाह, चिश्तिया दर के फकीरों में गिने जाते हैं, जब से ख्वाजा ने इनायत की नजर डाली है, कांच के टुकड़े थे हीरों में गिने जाते हैं। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, कोई रोक नहीं पाया। सरकार गरीब नवाज दिल्ली पहुंच गए, दिल्ली से अजमेर पहुंच गए, फैजान जारी हो गया, पूरी दुनिया में इस्लाम का डंका बज, पूरे मुल्क में इस्लाम का डंका बजने लगा। यहां कोई नहीं रोक सका, पूरी दुनिया के अंदर कोई नहीं रोक सका। अब गौर फरमाइए मेरे अजीजों, अपने आप को मजबूत करो, स्ट्रॉन्ग करो, अपने आप को बुज़दिल मत बनने दो, पावरफुल बनाओ। बस एक काम करो, अल्लाह ताला ने इन औलिया इन बुजुर्गों के जरिए दीन भेजा है, दीन इन्होंने फैलाया है, अपना काम इतना है, इनका दामन पकड़े रहो। खुदा की कसम, जो अल्लाह के वलियों से प्यार करने वाला बन गया, उसका इधर भी काम बन गया, उधर भी काम बन गया। अल्लाह के वलियों से प्यार करते रहो, अल्लाह के वलियों से मोहब्बत करते रहो, अल्लाह के वलियों की अकीदत दिल में रहे। आज ये जो उर्स की तकरीब है, ये अल्लाह वाले का आस्ताना है। ये जो दुनिया भर में तुम्हें अल्लाह के वलियों के आस्ताने नजर आते हैं, आप हैरान हो जाते हैं। जब आप शिजरे उठाकर देखते हैं तो पता लगता है कोई अफगानिस्तान से आया है, पता लगता है कोई ईरान से आया है, पता लगता है कोई इराक से आया है, पता लगता है कोई कहीं से आया, कोई कहीं से आया, और पूरी दुनिया में ये फैल गए। पूरी दुनिया में फैल कर इन्होंने क्या किया, कोई पहाड़ों में जाकर बस गया, कोई जंगलों में जाकर बस गया, किसी ने समंदर पे अपनी हुकूमत कायम कर दी। अल्लाह अकबर, किस लिए घर बार छोड़े, किस लिए इन्होंने सारी दुनिया को छोड़ दिया, फकत इस्लाम के लिए, फकत अल्लाह ताला के दीन के लिए। और अपनी किस्मतों पे नाज करो, अपने
मुकद्दरों पे कुर्बान जाओ। हम मुसलमान हैं, इस्लाम का कलमा पढ़ने वाले, हमारा मजहब इस्लाम है, हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन है। जुमला मेरा बड़े सलीके से सुनना, उलमा भी मुझे दुआएं देंगे इंशाअल्लाह। हमारा दीन बड़ा प्यारा दीन, मगर परवरदिगार खालिक़े कायनात, हम सबका खालिक व मालिक राज़िक, उस रब ने जब ये दीन अता फरमाया, उसकी शान, वो आलिमुल गैब व शहादा, परवरदिगार सब जानने वाला, हर बात से बाखबर है। अल्लाह ताला जानता था मैं अपने बंदों को प्यारा दीन अता कर रहा हूँ, ये दीन इनके पास होगा, ये दीन इनके सीनों में होगा, मगर साथ ही साथ लुटेरे भी आ जाएंगे, डाकू भी आ जाएंगे, दीन पे हमला करने वाले भी आ जाएंगे, इनके हाथों से दीन न चला जाए, इनका कोई दीन लूट कर न ले जाए। अल्लाह ताला ने करम फरमाया, अल्लाह ने दीन दिया, दीन हमसे कोई छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने मोइनुद्दीन दिया। अल्लाह ने दीन दिया, दीन कोई हमसे छीन न ले, इसीलिए अल्लाह ने कुतुबुद्दीन दिया, निजामुद्दीन दिया, अलाउद्दीन दिया, फरीदुद्दीन दिया, ताजुद्दीन दिया। अल्लाह ताला ने अपना प्यारा दीन इस्लाम दिया, तो अल्लाह के वलियों को भी साथ साथ भेज दिया कि तुम्हारा काम ये कि हमारे बंदों की, उनके मजहब की, उनकी हिफाजत करो। बेशक बेशक, बहुत खूब हज़रत, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। पूरी दुनिया में औलिया इकराम की जमातें बिखर गई, बेशक बेशक, और ये तमाम दुनिया में जो भी आया उसे बस इन्होंने सीने से लगा लिया। बुरा आया तो अच्छा बन के गया, बेशक बेशक, बेनमाजी आया तो नमाजी बन के गया, बन के गया, बेशक। चोर आया तो वली बन के गया। मेरे गौसे पाक की बारगाह में चोर आए ना जी, मेरे गौसे पाक ने चोरों को वली बनाया। बेशक बेशक, चोर आया तो वली बन के गया, डाकू आया अब्दाल बन के गया। एक एक साथ कितने कितने चोरों ने तौबा की है। ये अल्लाह के वलियों की शान ही तो है। ये गौसे आज़म है, बगदाद की सरजमीन है, इस्लाम फैलाया है। अल्लाह अकबर कबीरा। लोग आते थे, खुदा की कसम आज हम जलसों में तकरीरें कर रहे हैं, आज हमारे साथ बड़े मसले हैं। आज पहले तो हमारे यहाँ इतने बड़े बड़े मजमे होते नहीं, और कहीं लोग ज़्यादा हो जाएं तो हमें बड़ी ज़रूरत, थोड़े से लोगों में हमें देखो माइक की ज़रूरत पड़ी, हर चीज़ की ज़रूरत पड़ी, मगर देखो मेरे गौसे पाक की शान ये थी 70,000 लोग सामने बैठ कर आपकी तकरीर सुनते थे। कोई माइक नहीं होता था, कोई स्पीकर नहीं होता था। और मेरे ख्वाजा, मेरे सरकार गौसे आज़म की शान ये, जब आप खिताब करते थे, तकरीर करते थे ना, जितनी आवाज़ आगे बैठा हुआ पहला आदमी सुनता था, इतनी ही आवाज़ आखिर में बैठे हुए लास्ट वाले आदमी के कान में भी। बेशक बेशक, हक है, बेशक बेशक। तो ये अल्लाह वालों की शान है, बेशक। इसीलिए तो हम कहते हैं आप निराले, शान निराली, आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। आप निराले, शान निराली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। भर दो मेरा सुभान अल्लाह, दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, क्या बात है हजरत, वाह वाह वाह। गौसे आज़म जीलानी। बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में बेशक, आधा हाफिज कर डाला। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। आपकी माँ ने अपने शिकम में आधा हाफिज कर डाला। आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। माशाअल्लाह, आपकी माँ भी अल्लाह वाली, गौसे आज़म जीलानी। भर दो मेरा दामन खाली, गौसे आज़म जीलानी। वाह वाह वाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब ये बात जहन नशीन कर लें कि ये जो अल्लाह के वली दुनिया भर में फैले हुए हैं, दर हकीकत दुनिया में
अल्लाह ताला ने इनको वो पावर, वो ताकत अता की है कि ये दुनिया के निज़ाम को संभाले हुए हैं। हिंदुस्तान में गरीब नवाज संभाले हुए हैं जी बेशक, गौसे आज़म संभाले हुए हैं, पूरी दुनिया में औलिया कराम। और जानते हो हर वली, हर अल्लाह का वली दुनिया से ला ताल्लुक होता है, दुनिया की मोहब्बत अपने दिल से निकाल देता है। बेशक बेशक। आज हमारे माशरे में बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत बड़ा इबादत गुजार तसव्वुर करते हैं, बहुत बड़ा परहेजगार तसव्वुर करते हैं। मजाल है कोई उनके सामने जरा सा कोई किसी का कदम डगमगाए, फौरन तनकीद भी करेंगे, फौरन अरे आप ऐसा करते हैं, आप वैसा करते हैं, आप ऐसा करते हैं। बल्कि एक होता है इस्लाह करना, एक होता है तनकीद करना, एक होता है किसी को हकीर जानना। इस्लाम कभी भी ये तालीम नहीं देता कि किसी के अमल की बुनियाद पर उसे हकीर समझा जाए। जी 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 जी। बल्कि कोशिश ये की जाए कि अगर कोई गलत आमाल कर रहा है, अगर कोई रास्ते से भटक गया है, तो इस्लाम कहता है उसके करीब जाओ, उसके करीब जाकर उसे आईना दिखाओ, मोहब्बत से, प्यार से, नरमी से उसे अपने करीब लाओ। अगर कोई मुसलमान शराब पी रहा है तो ये कहकर जान नहीं छूटेगी कि ये फलां का बेटा शराबी है, थू लानत, इससे दूर बच के निकलो। इस्लाम कहता है उस शराबी को समझाना तेरा काम है, उसे गलत रास्ते से बचाना तेरा काम है। तू मुसलमान है, इतनी जिम्मेदारी तेरी भी बनती है। अपने मुआशरे में अगर लोगों को गलत करते हुए देखें, इस्लाम कहता है इन्हें राह रास्त पर लाओ। बुजुर्गों ने, उनके यहाँ कोई शराबी आया, बदकार आया, बुरा आया, जैसा भी आया, उनका काम था कि जैसा भी आए, मगर इधर से जब जाए ना, सारी गंदगी उसकी दूर हो जाए। ताजदारे मदीना वाली कायनात मुस्तफ़ा जाने रहमत के गुलामों, आखिरी बातें जरा गौर से सुन लो। जो भी आता, जैसा भी आता, उनका काम उसे सुथरा करना, गंदगी को दूर करना। तसव्वुफ इसी का नाम है, इसी को तसव्वुफ कहते हैं, जिसे आज आमतौर पे हम रूहानियत कहते हैं ना। वो रूहानियत क्या है? जब रूह को सिर्फ और सिर्फ अपनी ग़िज़ा की तमन्ना, और जो उसकी असल ग़िज़ा है अल्लाह का जिक्र, उसकी फ़कत उसे तमन्ना होने लगे। जब दिल में सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के जिक्र की ज़र्ब से नूर पैदा होता हो, उजाले पैदा होते हों, इश्क की शम्मा जलती हो, तब फिर इंसान रूहानियत की मंजिलों पे अपना सफ़र शुरू करता है, उस रास्ते पे पहुंचता है। मुस्तफ़ा जाने रहमत के प्यारे दीवानों, गौर कीजिए, ये जो आज आप उर्स की तकरीब सजाए बैठे हैं, इस उर्स की महफिल में आने का मकसद, असल मकसद क्या है? हम मुसलमान हैं, हमारा अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात पर ईमान है, फिर हम कुरान की एक एक आयत, एक एक लफ्ज़, एक एक हर्फ पर ईमान रखते हैं। हम इस्लाम के मानने वाले मुसलमान, और मुसलमान तो बड़े लोग अपने आप को कहते हैं, मगर हम सुन्नी सहीउल अक़ीदा, खुश अक़ीदा, जन्नती मुसलमान, हमारे अक़ीदे बड़े साफ सुथरे हैं। हम जानते हैं, हम मानते हैं, जो अल्लाह का प्यारा है वो हमारा भी प्यारा है, और जो अल्लाह का प्यारा नहीं, उससे हमारा कोई नाता नहीं, उससे हमारा कोई ताल्लुक नहीं। हम अल्लाह के वलियों से मोहब्बत इसी बुनियाद पर किया करते हैं कि ये अल्लाह के प्यारे हैं, और अल्लाह ताला ने खुद हमारे दिलों में इस मोहब्बत को डाला है। मेरे आका ने ऐलान फरमा दिया, ताजदारे मदीना फरमाते, हदीस कुदसी है, सुम्मा युदअ लहुल क़बूल फिल अर्द, फरमाया अल्लाह ताला अपने बंदों के दिलों में, जमीन वालों के दिलों में औलिया की मोहब्बत डालता है, औलिया का प्यार डालता है। मगर मेरे अजीजों गौर करना, जब वलियों को समझना हो, जब वलियों को जानना हो, जब औलिया को पहचानना हो, अल्लाह वालों की पहचान करना हो, तो औलिया की पहचान कैसे की जाएगी? अब कुरान हमें बताता है, अल्लाह के वलियों की अगर तुम्हें पहचान करना है, अल्लाह के वलियों को अगर तुम्हें जानना है, याद रहे अल्लाह वालों की पहचान उनके कपड़ों से नहीं होती, उनके जुब्बों से नहीं होती, उनकी दस्तार से नहीं होती, उनकी दाढ़ियों से नहीं होती, तो कैसे होती है? अल्लाह का कुरान कहता है, वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुज्जदन व क़ियामा। अल्लाह ताला का कुरान कहता है, वली तो वो होते हैं जो
रातों को जाग कर सजदे करते हैं, रुकू किया करते हैं, क़याम किया करते हैं। रातों को जाग कर इबादत करने वालों को मर्तबे विलायत मिलता है, मनसबे विलायत अता किया जाता है। अजीज़ा ने गिरामी उल कद्र पता लग गया, जिसका इबादतों से ताल्लुक है, जिसका सजदों से ताल्लुक है, जिसका नमाजों से ताल्लुक है, जिसका रोज़ों से ताल्लुक है, जिसका बंदगी से ताल्लुक है, उसे ही अल्लाह का कुर्ब मिला है। और जो नमाजों से दूर है, विलायत से उसका कोई रिश्ता नाता हरगिज़ नहीं। अब ऐसे भी लोग आ गए हैं जो ये कह रहे हैं कि अब तुम्हें, हम तरीक़त वाले लोग हैं, तुम्हें शरीयत की ज़रूरत नहीं है। इस्लाम सबसे प्यारा मजहब क्या सिखाता है? इबादत। मुसलमान हुए सबसे पहला काम नमाज, फिर इबादत, रोजा, ज़कात, हज। लेकिन ये कुछ ऐसे भी आपको नजर आएंगे, कहेंगे हम तरीक़त वाले हैं, कोई जरूरत नहीं नमाज की, हम काम कर देंगे तुम्हारा। है नहीं ऐसा? हम कर देंगे काम। याद रखना, कोई काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि जो कहते हैं ना कि बस हम पे छोड़ दो, वो पहले अपनी फिक्र कर ले। शरीयत के बगैर इंसान तरीक़त की मंजिल पे पहुंचता ही नहीं। शरीयत के बगैर इंसान को मनसबे विलायत मिलता ही नहीं। एक बात याद रखना, फरमाया गया, सूफिया फरमाते हैं, जिसकी 40 नमाजें तहज्जुद की, कौन सी? तहज्जुद यानी 5 वक्त की जो नमाजें फ़र्ज हैं वो तो अलग हो गई, बड़ी उनकी तो बात हो गई। तहज्जुद जो फ़र्ज नहीं है, फरमाया अगर किसी की तहज्जुद की 40 नमाजें छूट जाएं, ना पढ़े, उसे मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है। अल्लाह अकबर। तो गौर करो, जब तहज्जुद की नमाजें छोड़ने की बुनियाद पर मनसबे विलायत से हटा दिया जाता है, तो फर्ज नमाजें छोड़ने वाला कैसे वली हो सकता है? 5 वक्त की नमाजें छोड़ने वाला कैसे वली हो सकता है? ऐसे लोगों से ताल्लुक रखने वाले लोग भी खबरदार हो जाएं, ऐसे लोगों से दूरी बनाएं, उनके करीब जाएं जो इस्लाम को पूरे तौर पर, खुद भी इस्लाम के उसूल व ज़वाबित को अपनाते हैं और अपने मुरीदों को, अपने मानने वालों, चाहने वालों को भी इस्लाम के उसूल व ज़वाबित अपनाने और क़वानीन इस्लाम पर अमल करने की ताकीद करते हैं। याद रहे, ये मजबूत अकीदा बना लो, सबसे प्यारा दीन इस्लाम है। ये वही दीन है जिसकी खातिर औलिया ने मेहनतें की हैं। तो हम अल्लाह वालों के उर्स करेंगे, मगर उर्स हम जब करेंगे तो उनकी जिंदगी से ये सबक सीखेंगे। फूल खार से दूर है, यानी ये वो अजीमुशान फूल है जिसमें कांटा कोई नहीं है। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। ये मेरे मुस्तफा के हुस्न की शमा है कि ये ऐसी शमा, सारा जमाना इस शमा से रोशन है, मगर इस शमा में धुएं का गुमान नहीं है। यहाँ सिर्फ नूर ही नूर है, यहाँ सिर्फ रोशनी ही रोशनी है, उजाला ही उजाला। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। वो हुस्न मुस्तफा है कि लोग खींचे चले आ रहे हैं। खैर, ये तिजारत का सफर हुआ, आका वापस गए तो जनाब खदीजतुल कुबरा, सैयदा खदीजतुल कुबरा अपने मकान की बालाई छत पे खड़ी होकर देख रही है मंजर। हुजूर तशरीफ ला रहे हैं, हुजूर का आना, अल्लाह अल्लाह, हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। हुजूर जिस तरफ निकल पड़े उस तरफ उजाले हो जाएं, हुजूर जिस तरफ चल पड़े उस तरफ रहमतें आ जाएं, हुजूर जिस तरफ जाएं फरिश्ते झुक झुक कर सलामियां पेश करें। अल्लाह अकबर। ये शान मुस्तफा देख रही है, शान मुस्तफा देख रही है। अब जब वो गुलाम आया तो इन्होंने जल्दी बुलाया, बोले बता रास्ते के हालात। ये कहने लगा रास्ते के हालात क्या बताऊं, धूप में बादल आकर साया कर दिया करता था, कहीं अगर बैठ गए तो दरख्तों ने अपना साया दूसरी तरफ कर दिया, यानी आका के सर पे कर दिया। कहने लगा मैंने जो कुछ देखा है वो सब सुन लो, और सब बता के बोला मैंने दुनिया में बड़े हसीन देखे मगर इन जैसा हसीन नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े अक्लमंद ज़हीन देखे मगर आका के जैसा ज़हीन कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े दानिश्वर देखे मगर ऐसा दाना कोई नहीं देखा, मैंने दुनिया में बड़े लोग देखे ऐसा कोई नहीं देखा। तो इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो कहने वाले
कहते हैं, ज़ौक़ में कहते हैं, शौक में कहते हैं, झूम के कहते हैं। उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं, उनके जैसा कोई कौनैन में आया ही नहीं। आता भी कैसे जब अल्लाह ने बनाया ही नहीं। ये हुस्न मुस्तफ़ा, ये शान मुस्तफ़ा। जवानी है मेरे हुजूर की, हज़रत खदीजा मुतासिर हो गई, पैगाम निकाह भेज दिया। हुजूर ने फरमाया कि पैगाम निकाह आपने भेजा है, मगर ये काम हमारे बड़ों का है, हमारे बड़े, उनकी मर्जी, उनकी इजाजत बेहद जरूरी है। हजरत अबू तालिब, जनाब अबू तालिब उस वक्त में हुजूर के बड़े थे, चचा थे, तो उनके पास तक ये मामला पहुंचा। उन्होंने कहा ठीक है जी, सब राजी हो गए। अब देखो रिश्ता पक्का हो गया, निकाह का वक्त मुकर्रर हुआ, निकाह हुआ। शादी किसकी? हुजूर की। किसकी शादी? हुजूर की शादी। आए रिश्तेदार की किसी की शादी हो, सारे रिश्तेदार खुश होते हैं, रिश्तेदार खुशियों में शामिल होने आते हैं। चचा के घर हो तब सबको खुशी होगी, मामू के घर हो तब सबको खुशी होगी, खाला के घर हो खुशी होगी, भाई की शादी हो भाइयों को खुशी है, बहनों को खुशी है, अम्मा को खुशी है, अब्बा को खुशी है, सबको खुशी होती है। देखो ना, यहाँ किसी की शादी हो सब खुश होते हैं, वहां मेरे हुजूर की शादी है। और आका की शादी सिर्फ जमीन वाले खुश नहीं थे, बल्कि आसमानी मखलूक अल्लाह के फरिश्ते भी खुशियां मना रहे थे, क्योंकि शादी मेरे हुजूर की है, शादी इमामुल अंबिया की है। अल्लाहु अकबर। सुना दूं या छोड़ दूं? शादी जरा मेरे आका की देखो, इमामुल अंबिया ताजदारे मदीना दूल्हा बनाए गए। एक तो ये कि शादी के वक्त आका दूल्हा बनाए गए, एक वो कि जब मेरे हुजूर मेराज पर गए। मेरे इमाम फरमाते सरकार आला हजरत, वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले तरब के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। ये शादी है तो इंतजाम किए गए, तस्लीम भाई ने कुर्सियां मंगवाई, ये माइक, ये स्टैंड, ये कुर्सी, ये पर्दे, ये तमाम पिंडाल, ये सब चीजें इंतजाम किया है ना। शादी के मौके पे आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो पर्दे लगे टेंट के वो नए हो, आदमी कोशिश करता है मेरे यहाँ जो कारपेट बिछाई जाए टेंट वाली वो नई हो, ताकि खूबसूरत नजर आए। डेकोरेशन में जो लाइटें लगे वो नई हो, ताकि रोशनी भी अच्छी हो, खूबसूरत भी लगे। कोशिश होती है नई चीजें हो, नई चीजें। मगर एक बात याद रखें, आप नई चीजें ला सकते हैं, नई चीजें ला सकते हैं, मगर नई चीज लाना अलग बात है। वो नई चीज जैसे ये पर्दा आप नया तो ला सकते हैं, मगर वो निराला नहीं होगा, क्योंकि इस जैसे पर्दे मार्केट में कितने बिक रहे हैं। ये कुर्सी नई तो हो सकती है, निराली नहीं होगी। ये एक अकेला पीस नहीं बना, इस जैसे जाने कितने बने होंगे, घर घर में पड़े होंगे। तो चीज नई तो आप ला सकते हैं, निराली नहीं ला सकते। मगर मेरे आला हजरत की मोहब्बत तो देखो, मेरे आला हजरत फरमाते हैं वो सरवरे किश्वरे रिसालत जो अर्श पर जलवागर हुए थे, नए निराले खुशी के सामा अरब के मेहमान के लिए थे। फरमाते हैं अल्लाह का इंतजाम था तो वो ऐसा था, हर चीज नई भी थी, निराली भी थी। बहार है शादियां मुबारक, चमन को आबादियां मुबारक। तस्लीम भाई को सब मुबारकबाद पेश कर रहे हैं, भाई आपकी शादी है मुबारक, शादी मुबारक। लेकिन एक मरहला वो आता है कि जब लड़का दूल्हा बनता है ना, चारों तरफ से आकर सब खड़े हो जाते हैं। आजकल तो औरतें ज्यादा खड़ी होती हैं, औरतें खड़ी होती हैं और अपने सुर से सुर मिलाने लगती हैं, इतने बड़े बड़े मुंह खोल के। इसके चचा ने खड़े हो के बंधाया सेरा,
एक ही लाइन है, उसे इसकी चची ने, इसके ताऊ ने, इसकी ताई ने, इसके मामू ने, सब आ गए एक ही लाइन में। औरतें चारों तरफ से आ गई। आदमी उस भीड़ में हार डालने के लिए परेशान है कि किस तरफ से अपना रास्ता बनाऊं, अंदर जाने का झुरमुट लगा हुआ है। और मियाँ पहचानने में नहीं आ रही। पड़ोस की औरत भी ऐसी लग रही है विदेश से आई है, कहीं से, दूसरे मुल्क से। वीडियो में एक बच्चा अपनी माँ को नहीं पहचानता। अरे बोले बेटे तेरी माँ है? नहीं नहीं नहीं, तेरी माँ है? नहीं नहीं नहीं। मुंह धो के आना पड़ा, तब बच्चे ने पहचाना मेरी अम्मा, क्योंकि पुताई इस कदर हुई थी। पेंटिंग इतनी तो घरों की पुताई नहीं हो रही जितनी औरतों की पुताई हो रही है। अच्छा हालात ये है, घर में तो इतनी सनीचरी बन के रहेंगी, उल्टे सीधे कपड़े, ये बड़े बड़े दाग लगे पड़े कपड़ों पे, और बावली बनी फिर रही है। दुपट्टा भी ऐसा पड़ा है यहाँ पे, कभी हाँ रख लिया, कभी यूं डाल लिया, कभी मौका लगा तो रखा है, तरफ चरपाई पे भागी फिर रही है। और काम अल्लाह खैर फरमा, गोबर में दिन रात है और हाथ भी सही से नहीं धो रही। वो गोबर उंगलियों का छुट्टी नहीं रहा, वो लाल लाल मेहंदी लगा लगा के बिया शादी में छुपाया जाता है, गोबर के निशान छुपाओ। अब कह रही है हमारे मियाँ तो हमसे बिल्कुल मोहब्बत ही नहीं करते, तेरे गोबर लगे हुए हाथों से मोहब्बत करेगा? तूने हाथों का गोबर तो ठीक से धोया नहीं। और मतलब हालात ये है, घर में बिल्कुल लीचड़ी सनीचरी। और जब बिया आ गया कोई मोहल्ले में तो ऐसी हो गई बिल्कुल अलग, कहीं बाहर की औरत लग रही है, कपड़े बेहतरीन महंगे वाले, लड़ झगड़ के मंगाए हैं जैसे तैसे। 4 बार तो अदला बदली करिए कपड़ों की, ये वाला इसका कलर सही ना, इसका दुपट्टा सही ना, इसका यूं सही ना। 10 सूट दुकानदार ने खोल के रख दिए, तब जाके जब पसंद आया। और फिर मियाँ जब चली तो वहां जाके अब देखा तो पहचानने में नहीं आ रही, ऐसा लग रही कोई और। घर में इस्लाम कहता है अपने शोहर के लिए सज संवर के उसके सामने जा, ताकि तेरा शोहर तुझसे राजी रहे। और ये शोहर के सामने बिल्कुल गंदी है, शोहर मुंह नहीं लगा रहा, गंदी है बिल्कुल, और बाहर सच संवर के जा रही है। मतलब अजीब हाल है, मोहल्ला पूरा इससे राजी है और घर में मियाँ राजी नहीं। क्योंकि जो उसके अंदर से बदबू निकलती है ना रोजाना, वो तो मियाँ को सूंघनी पड़ रही है ना। मोहल्ले वाले तो वो पाउडर की खुशबू सूंघ रहे हैं। अरे क्या कहने साहब, फलाने की लुगाई देखी भाई, जवाब नहीं, बड़ी खुश। मोहल्ला पूरा तारीफ करने में लगा है कि भाभी का जवाब नहीं, चच्ची तो बहुत बढ़िया। और चच्चा से दिन रात लड़ाई हो रही है। चच्चा कह जा तुझे ज्यादा बढ़िया हो रही है तो तू ले जा, तुझे ज्यादा अच्छी लग रही है। दिन रात घर में लड़ाइयां क्यों? सलीके नहीं, ढंग नहीं, शऊर नहीं। इस्लाम पता है क्या तालीम देता है? इस्लाम सिखाता है जब तू घर में रहे ना अपने शोहर के सामने, बेहतरीन कपड़े पहन, महंगे कपड़े पहन, उम्दा लिबास पहन। जब तू बाहर जाए ना बाहर, तो तू बोसीदा हारते कपड़े पहन, पुराने से कपड़े पहन, ताकि तेरे कपड़ों की चमक देखकर कोई तुझ पे माइल ना हो जाए। तो उल्टा हिसाब है, घर में पहनने को तो वो 250 रुपए के टुकड़े ले रही है, मेल मिला के फूल पंखड़ियों के सर्कस वाले, जब सर्कस में नहीं पहने जाते, वो मेल मिला के 50 का टुकड़ा ये, 50 रुपए का टुकड़ा ये, और इसमें यूं कर लूंगी, इसमें यूं कर लूंगी, इसका मेल मिला के दुपट्टा ले आऊंगी। घर में ऐसे काम चला रही है। और अच्छे कपड़े, कहीं आने जाने को जरूरत पड़े वहां के लिए ना चाहिए कपड़े। हमें ऐसा अच्छा नहीं लगता भैया घर में पहने फिरो कपड़े और आने जाने के लिए देखते रहो तेरा मेरा मुंह। अरे इस्लाम कहता है तू घर में अच्छे पहन शोहर के सामने, तुझे दुनिया को राजी करने की जिम्मेदारी अल्लाह ने नहीं दी है, तुझे अल्लाह ने तेरे शोहर को राजी करने की जिम्मेदारी दी है। तो अपने शोहर को राजी कर। औरतों ने चारों तरफ से घेर लिया, दूल्हा खड़ा, हवा नहीं आ रही, गर्मी से बेहाल है, बहुत सारे गले में हार डाल दिए गए। खैर उसके बाद में अब वो सारी सब खुश, सबने अपना अपना काम जो करना था कर लिया, फोटो खिंचवा लिए, हार डाल दिए, सारा काम जब हो गया तो अब बारात रवाना होने को तैयार है। तो अम्मा कहती है जरा रुक जाओ, जरा ठहर जाओ, बारात लेकर चलने वाले हो
निकलने वाले हो, जरा सा रुको, जरा सा ठहरो, क्या करेंगी आप, क्या काम रह गया, सब कुछ तो हो गया। अम्मा कहती है नहीं अभी जरूरी काम रह गया। क्या? अम्मा कुछ पैसे निकाल के लाती है, वो पैसे लाके अपने लाल के सर पे घुमाती है, कहती है ये मैं अपने लाल का सदका उतार रही हूँ, ये खैरात उतार रही हूँ। वो सदका उतार के कहती है लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी गरीब को दे दो, लो किसी मिस्कीन को दे दो, लो किसी फकीर को देखो दे दो, ये मैंने खैरात उतारी है। किस चीज की खैरात उतारी? पैसों की। किस चीज की? बोलो। माँ ने खैरात उतारी पैसों की। मगर मेरे आला हजरत फरमाते जब हुजूर दूल्हा बने ना मेराज की रात, तो अल्लाह ने भी खैरात उतारी। मगर वो कौन सी खैरात थी? वो पैसों की खैरात नहीं थी, माल दौलत की खैरात नहीं थी। मेरे आला हजरत फरमाते हैं, ताजदारे बरेली फरमाते हैं, अल्लाह ने जो खैरात उतारी महबूब को दूल्हा बनाकर, वो पैसे नहीं थे, अल्लाह ने नूर की खैरात उतारी। परवरदिगारे आलम ने नूर की खैरात उतारी, और वो नूर की खैरात अल्लाह ने जमाने को तकसीम कर दी। ये जो जमाने में उजाले नजर आते हैं, ये सदका नूरे मुस्तफा का है। भारी पड़ रहा है ना नारे का जवाब कहाँ इनसे, अब तुम इतना परेशानी में डाल रहे हो, तो सुन ले यही बड़ी बात है इस वक्त। तुम और ऊपर से नारा इनके ऊपर डाल दो, जो थोड़ी बहुत हिम्मत रह गई है वो और खत्म हो जाएगी। कहेंगे कि यार मौलाना तुमको तो झेल ही रहा है, ऊपर से नारे वाले को झेलें इसे। ये बेदार हैं। मगर सुनो, आखिरी बात सुनो, जल्दी खत्म करते हैं बात को। ये तो माशाल्लाह अल्लाह का एहसान है कि ये जलसा हो गया, वरना मामला ऐसी। खैर अल्लाह उसके रसूल का जिक्र है, जिक्र खुदा जिक्र मुस्तफा हो ही जाता है। अब साहब हुजूर को दूल्हा बनाया गया, बड़ा चर्चा होता है ना हमारे यहाँ, फलां का बेटा दूल्हा बना है। मस्जिद में मौलाना नवेद रजा ऐलान करते हैं, तस्लीम भाई का चोटी सेरा हो रहा है, दूल्हा बन रहे हैं, सब लोग पहुंच जाएं। गांव में किसी मालदार का बेटा दूल्हा बने, ज्यादा लोग आते हैं, ज्यादा खुशी मनाते हैं। गांव के चौधरी का बेटा दूल्हा बन रहा है, खुशी हो रही है। तो सोचो जब परवरदिगारे आलम के महबूब को दूल्हा बनाया होगा, तो उस वक्त में जमीनों आसमान में कितनी खुशी मनाई गई होगी। दूल्हा बनाए गए, मुस्तफा बारात चली, अल्लाह अल्लाह मेरे आका की बारात चली, निकाह हुआ। इस बारात में क्या हुआ? हुजूर अपने घर वालों को लेकर, अपने चचा और अपने बाकी तमाम को लेकर, हुजूर को दूल्हा बनाकर ये सब लेकर गए। वहां पहुंचे साहब, वहां पहुंच के निकाह हुआ। निकाह के बाद में हो गया, शादी हो गई। शादी में एक ही काम इंपॉर्टेंट होता है पूरी शादी के अंदर, निकाह। एक ही चीज तो है, निकाह। शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, ये तो है ना। बताओ, शादी में निकाह, मैयत में नमाज जनाजा, किसी के इंतकाल में। लो तुम्हें मैं दोनों बातें बता रहा हूँ, कल को देख लियो, दोनों चीजें तुम्हारे सामने हैं। कल को तुम जब दफन होगा उसमें भी देख लेना, नमाज जनाजा में चंद लोग तो इमाम के पीछे खड़े होंगे, और बाकी एक टुकड़ी कहीं इधर खड़ी होगी, एक टुकड़ी उधर, एक टुकड़ी उधर। उनसे पूछोगे क्यों खड़े हो गए? हाँ नमाज पढ़ लें जरा लोग। तो तुम क्यों नहीं पढ़ ले, तुम मुसलमान नहीं हो? तो बोले वो हमें याद नहीं। क्यों याद नहीं? तू किसी बनिए घर में पैदा हुआ। अच्छा भाई तुझे याद नहीं होगी तो कौन याद करेगा? तू अगर याद नहीं करेगा नमाज जनाजा, तो ये घंटा बजाने वाले याद रख करेंगे इसको। तुम्हारे मेरे लिए तो है। टुकड़ियां बना के खड़े हो गए, नमाज जनाजा पढ़ने वाले गिने चुने, और ऐसी बारात में 250 आदमियों की बारात गई। गाड़ियां भर भर के ले गए, लड़ लड़ के ले गए। अरे बारात जाएगी, तगड़ी बारात है हमारे बहुत रिश्तेदारी हैं, कनेक्शन है, खानदान बड़ा है। 250 आदमियों से कम का हमारा मौका नहीं है भाई, बारात बड़ी जाएगी हमारी। लड़ झगड़ कर 250 आदमी की बारात ले गए। ये 250 आदमियों ने खाया पिया, उधम मचाया, और रोटियां फेंकी इन्होंने आधी आधी तोड़ के, और मियां बोटी जो समझ में ना आई फेंक दी टेबल के नीचे, और तमाम उधम काट के ये 250 के 250 निकाह के टाइम पे सब गायब। 4-5 बुड्ढे बस निकाह में बैठे हुए।
बोलो भैया, शादी में, पूरी शादी में इससे जरूरी काम ही कोई यही शादी है, निकाह करना। 250 आदमियों की बारात पूरी खा पी के निकल गई, उसमें कोई शामिल नहीं। निकाह में देख रहे हैं 2-4 बूढ़े बैठे हुए, इमाम साहब कह रहे हैं कहाँ है भाई, कौन बनेंगे गवाह वकील। गवाह वकीलों का इंतजाम जैसे तैसे, अच्छा जहाँ पैसे मिलते हैं ना गवाह वकीलों को, वहां तो पहले से फिक्स रहते, रिजर्व, टाइम से पहले मस्जिद में आएंगे, मौलाना रजिस्टर बन लो, नाम सारे लिखवा के जाएंगे। और जहाँ पैसे नहीं मिलते हैं ना, वहाँ ढूंढे से गवाह वकील नहीं मिलते निकाह में। अरे बोले वो इन्हें बना लो, यही बन जाएंगे, इन्हें बना लो, ये बन जाएंगे। जरूरी क्या है निकाह करना, मगर निकाह की महफिलें खत्म, सारा जोर बाकी चीजों पे लगा दिया। जो सुन्नत मुस्तफा है, उस सुन्नत से सारे के सारे महरूम, उसमें शरीक नहीं हुए। महफिले निकाह में शरीक होते, वहां पर अल्लाह की जो बरकतें नाजिल होती उसके हकदार बनते। दुआ होती, उस दुआ में शरीक होते। अल्लाह सुन्नत मुस्तफा के सदक़े दुआ को कबूल फरमाता। हुजूर की महबूब तरीन सुन्नत है निकाह, पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना। हुजूर की पसंदीदा सुन्नत है निकाह करना, मगर हमारे इस पसंदीदा सुन्नत को ऐसा इसका चेहरा बिगाड़ा गया है कि इसमें तमाम रस्म रिवाज है। पहले तो 30-30 साल, 35-35 साल हो गई उम्र, निकाह करने को तैयार नहीं है। जैसे तैसे तैयार भी हो रहे हैं, तो पहले 2 साल तो वो लड़के वाला इंतजार में बैठा, चारपाई पे अपना हुक्का रख के बढ़िया वाला कि आने दो कोई पार्टी तगड़ी वाली। जाके अगर रिश्ता बता दो कि चच्चा रिश्ता कर लो लल्ला का, बोले ना अभी ना कर रहे, रिश्ते बहुत आ रहे हैं। अभी जो है ना इधर एक ये जो इधर को है, इधर को ये 2 मंजिला बनाना है, इधर अभी जरा रुक। अरे क्या यारो कर लेते, लड़की अच्छी है, आदमी अच्छे। देखो बात तुम्हारी सही है, अभी जरा करने का इरादा नहीं है। बोले वरना रिश्ते, अभी रिश्ता आया परसों, वो सिरोली वाले लेकर आए रिश्ता, वो यूं कह रहे थे 5 लाख रुपए दिलवा दूंगा, कर लो रिश्ता। मगर मैंने मना कर दी, देखो हमें पैसों का लालच, हम रिश्ता जरा भी रुक। अब या तो ये आने वाला यूं कहे कि चचा 5 लाख की क्या बात है, मैं 5.5 लाख दिलवा दूंगा, तो कहेंगे अच्छा चल तू इतनी जिद कर रहा तो करवा दे। और इनने जहां 5 लाख से नीचे की बात कर दी कि 2-3 लाख का भाई हिसाब यहाँ देखो साले, लल्ला मैं अभी खरी ना रहा तो क्या बात करूं रिश्ते की, करने ही ना। क्या जमाना आ गया, संजीदगी खतरे में है, खुदनुमाई का चलन है, सादगी खतरे में है, सर छुपाती फिर रही है आबरू इस दौर में, या इलाही कर मदद पाकीज़गी खतरे में है। जब से कम ज़र्फ़ों की आमद मैं कदे में हो गई, रो रहे हैं जामुमीना मैं कशी खतरे में है। काम जिंदगी में जो भी करो, मगर इस्लाम की तालीमात पे अमल करते हुए करो, हुजूर की सीरत को सामने रखकर करो, कामयाब रहोगे, फायदे में रहोगे, नुकसान नहीं होगा, दिक्कत नहीं आएगी, परेशानी नहीं होगी। अब इसी तरह आगे बढ़ो, इंतकाल किसी का हो, शादी हो गई, जिंदगी गुजर गई, अब उसका आखिरी वक्त आता भैया, हर इंसान को दुनिया से जाना है जी। क्या भरोसा है जिंदगानी का, आदमी बुलबुला है पानी का, कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हुए बेनिशान, हुए नामवर, बेनिशान कैसे कैसे, ज़मीं खा गई नौजवान कैसे कैसे। मेरे सरकार गरीब नवाज आंसू बहा रहे हैं, सिसकियां ले रहे हैं, रो रहे हैं। एक नौजवान पढ़ लिख कर कहीं से आया, पढ़ने कहीं बाहर गया था, जब वापस आया अपने घर पर आकर रहने लगा, उस जगह से गुजरता है तो रोने की आवाजें आती हैं। एक रोज वो उस खैमे के करीब से गुजरा, नौजवान ने गुजरते हुए रोने की आवाजें सुनी, खैमे के करीब से गुजर गया, अपने घर पहुंच गया, अपनी माँ से कहने लगा माँ ये बता
वो जो एक बुजुर्ग है, एक फकीर है, खेमा लगा के रहता है, वो मुसलमानों का जो बुजुर्ग आया है, वो मुसलमानों का जो धर्म गुरु आया है, माँ मैं देखता हूँ वो रोज शाम को आंसू बहाता है। मेरी वालदा रोज रोता है। क्या बात है, किस लिए रोता है? माँ कहने लगी बेटा अगर तुझे मालूम करना है तो मुझसे ना मालूम कर, जा वहीं चला जा, उस फकीर से जाकर खुद मालूम कर ले क्यों आंसू बहाता है। नौजवान आ गया खेमे के अंदर, देखा ख्वाजा गरीब नवाज हिंदुस्तान के राजा आंसू बहा रहे हैं, शाम का वक्त है, रो रहे हैं। ये नौजवान आकर कहने लगा ए बुजुर्ग ये बताओ रोते किस लिए हो, आंसू किस लिए बहाते हो, रोने का सबब क्या है? जब इस नौजवान ने इतना मालूम किया तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ए नौजवान मुझे मेरे पीर की याद आती है, जब मुझे मेरे पीर की याद आती है तो मेरी आंखों में आंसू आ जाते हैं, मेरी सिसकियां निकलने लगती हैं, मुझे मेरे पीर की मोहब्बत रुलाती है। वो कहने लगा ए बुजुर्ग ए फकीर, कोई इंसान उस वक्त रोता है जब उसको तकलीफ पहुंचे, जब उसको कोई चोट लग जाए तब वो रोया करता है, मगर ये कैसी मोहब्बत है, पीर की मोहब्बत, अपने शेख की मोहब्बत में आप रोया करते हैं। इतना सुना तो गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अभी तू इस मोहब्बत को नहीं जानता है, अभी तुझे अंदाजा नहीं है ये मोहब्बत कैसी होती है। कहने लगा क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है? मेरे गरीब नवाज ने फरमाया हाँ बिल्कुल। कहने लगा अगर ऐसा हो सकता है तो मैं भी देखना चाहता हूं, क्या मैं भी किसी की मोहब्बत में रो सकता हूं? मेरे गरीब नवाज सरकार ने फरमाया तू भी किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा मैं भी ऐसी मोहब्बत हासिल करना चाहता हूं जिस मोहब्बत में मैं रोने लगूं। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया अगर तू ऐसा करना चाहता है तो सुन ले, तुझे कलमा पढ़ना होगा और मेरा मुरीद बनना होगा, मेरे पास में रहना होगा। कहने लगा मैं अपनी माँ से जाके इजाजत तलब कर लूं। अपनी माँ के पास गया, जाकर कहने लगा ए मेरी वालदा मैंने उन बुजुर्ग से मालूम किया किस लिए रोते हो, किस लिए आंसू बहाते हो। उन्होंने मुझे बताया पीर की याद आती है, शेख को याद करके रोता हूँ, अपने मुर्शिद को याद करके रोता हूँ। मैंने कहा ये कैसी मोहब्बत है जिस मोहब्बत में तुम रोने लगते हो, मैं भी ऐसी मोहब्बत करना चाहता हूँ, मैं भी देखना चाहता हूँ क्या वाकई कोई किसी की मोहब्बत में रो सकता है। कहने लगा माँ वो बुजुर्ग कहते हैं अगर तू देखना चाहता है तो पहले कलमा पढ़ ले, हमारे दीन में शामिल हो जा, मेरा मुरीद बन जा, तुझे इस मोहब्बत का अंदाजा हो जाएगा। माँ कहने लगी बेटा तू जिद्दी है बचपन से, अगर तू किसी बात की जिद करता है तो मानता नहीं है, अगर तूने इरादा कर लिया है तो जा मैं तुझे इजाजत देती हूँ, जो तेरा दिल चाहे वो कर ले। नौजवान चला गया, सरकारी गरीब नवाज की बारगाह में आ गया, आकर कलमा पढ़ लिया, मुसलमान हो गया। अब दिन रात आपकी खिदमत में गुजारने लगा, आपका मुरीद बन गया, आपकी खिदमत में रहने लगा। दिन भी गरीब नवाज सरकार की बारगाह में गुजरता है, रात भी वहीं पर गुजरती है, सुबह का वक्त वहीं, शाम का वक्त वहीं, हर वक्त मेरे गरीब नवाज की बारगाह में रहता है। ऐ लोगों कितने मुकद्दर वाला नौजवान था, सोहबत मिली तो किसकी, हिंदुस्तान के राजा अताए रसूल की सोहबत मिल गई, ख्वाजा गरीब नवाज की सोहबत मिल गई। अल्लाह अकबर कबीरा, वो किसी कहने वाले ने कहा है अल्लाह अल्लाह किए जाने से अल्लाह न मिले, अल्लाह वाले हैं जो अल्लाह से मिला देते हैं। अब ये वक्त गुजरता चला गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में रहता रहा, अकीदत हो गई, मोहब्बत हो गई। एक दिन मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया ए नौजवान अब मैं तुझे 3 दिन के लिए छुट्टी देता हूं, 3 दिन तू मेरे पास नहीं आना, जा 3 दिन अपने घर पे जाके रह, मेरे पास एक लम्हे के लिए नहीं आना। इसने कहा ठीक है चला जाता हूं। फरमाया 3 दिन तक बिल्कुल नहीं आना है, मुझसे मिलना नहीं। इसने कहा ठीक है 3 रोज की छुट्टी मिली है, ठीक है बाहर गुजार दूंगा, अपनी माँ के साथ रहूंगा, घर पे रहूंगा। ये नौजवान अपने घर आ गया, ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह से अपने घर पे आया, अपने घर पे वक्त गुजारने लगा। पहला दिन है, थोड़ा सा वक्त गुजरा, अजीब सा फील हो रहा है, अजीब सा लग रहा है, अपने आप में अकेलापन महसूस कर रहा है। माँ ने कहा बेटा क्या हुआ? कहने लगा कोई बात नहीं है, जरा अजीब सा लग रहा है। वक्त गुजरता चला गया, दिन चढ़ता चला गया, दोपहर हुई, बेचैनी बढ़ती गई, शाम हुई, बेकरारी और बढ़ गई। जैसे ही रात आई, आंख में आंसू भी आ गए,
माँ ने कहा क्या बात है? कहने लगा न जाने क्यों मेरा दिल नहीं लग रहा है, मुझे गरीब नवाज सरकार की याद आ रही है। आखिरकार माँ ने कहा ठीक है बेटा सो जा। इसने कहा ठीक है तुम चली जाओ मैं सो जाऊंगा। लेकिन सारी रात नींद नहीं आई, सारी रात सो न सका। रात सारी बेचैनी में गुजरी। सुबह का वक्त हुआ, रोने लगा। बेकरारी बढ़ रही है, आंखों से आंसू निकल रहे हैं। माँ आई, माँ फिर कहने लगी क्या बात है बेटा? कहने लगा माँ अब मैं उनके बगैर रह नहीं सकता हूँ। ऐ मेरी माँ, आज का दिन मैंने बड़ी बेचैनी में गुजारा, मैंने आज का दिन बड़े कर्ब में गुजारा है। ऐ मेरी माँ जा, चली जा, तू जाकर मेरे पीर से कह दे आपके बगैर मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, आपकी बारगाह में आना चाहता हूँ, इजाजत लेके आ। अल्लाह अकबर कबीरा। माँ गई, कहने लगी ऐ बुजुर्ग मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो, वो बेचैन हो रहा है, आपसे मिलने के लिए तड़प रहा है। मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अभी नहीं, अभी उसे कहना अभी वक्त नहीं है, अभी वहीं पर रहे, अभी मेरे पास नहीं आना है। अल्लाह अकबर। माँ गई, माँ ने बता दिया बेटा उन्होंने इनकार कर दिया। ये रोने लगा, अपनी माँ से कहने लगा माँ चली जा, अगर वो मुझे नजर नहीं आए, उनका मुझे दीदार नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी मुहाल है, मैं जी नहीं पाऊंगा। मेरी माँ अगर जिंदा देखना चाहती है चली जा, इजाजत ले ले, कहीं ऐसा ना हो ये जुदाई मुझे मार डाले। माँ ने इतना सुना तो तड़प गई, पहुंच गई सरकार गरीब नवाज की बारगाह में। कहने लगी है बुजुर्ग सुनो, मेरा बेटा तड़प रहा है, मैं माँ हूं, उधर वो तड़प रहा है, इधर मेरा दिल भी बेकरार है, मुझे भी एक लम्हे का आराम नहीं मिल रहा है। मेरी तमन्ना है, एक माँ की आरज़ू, माँ की तमन्ना का भरम रख लो, मेरे बेटे को आने की इजाजत दे दो। इतना सुना मेरे सरकार गरीब नवाज ने फरमाया एक माँ की बात को मैं कभी टाल नहीं सकता हूँ, जा अपने बेटे को मेरे पास भेज दे। माँ घर पे पहुंची, जाकर कहने लगी बेटा इजाजत मिल गई चल। बेटे ने इतना सुना खुश हो गया, उठा दरबारे गरीब नवाज में आ गया, सामने खड़ा है, खेमे के दरवाजे पे खड़ा है। अंदर मेरे सरकार गरीब नवाज नजरें टकराई, इसने मेरे ख्वाजा गरीब नवाज को देखा, अपने पीर को देखा, और गरीब नवाज सरकार ने इसको देखा। निगाहों निगाहों में बातें हो गई, नजरों ने नजरों से बातें कर ली। अल्लाह अकबर कबीरा। ये आया दौड़कर आपके कदमों पे गिर गया, कहने लगा ए मेरे पीर है, मेरे मुर्शिद है, अल्लाह के वली, मुझे पता लग गया जब किसी से मोहब्बत हो जाए, प्यार हो जाए, तो फिर ये मोहब्बत बहुत तड़पाती है। अगर वो आंखों के सामने न हो तो चैन नहीं मिलता है, अगर वो आंखों के सामने ना हो तो दिल को करार नहीं मिलता है। एक दिन में गुजार नहीं सका, तड़प गया, बेकरार हो गया। मेरे गरीब नवाज सरकार ने इतना सुना तो फरमाया अच्छा एक बात बता, सारे मुरीद आपके बैठे देख रहे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया एक बात बता दे, ये बता तू क्या कल रात को सोया था? कहने लगा एक लम्हे के लिए नहीं सोया। गरीब नवाज की आंखें भी भीग गईं। आप फरमाने लगे ए नौजवान, उधर तू नहीं सोया, इधर मोइनुद्दीन भी एक लम्हे के लिए नहीं सो पाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया ये बता क्या तूने कल खाना खाया था? कहने लगा खाना चाहता था मगर खाया न गया, एक लुकमा भी नहीं खाया। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया उधर तूने कुछ नहीं खाया तो देख इधर मैंने भी कुछ नहीं खाया है। ये मोहब्बत होती है मेरे अजीजों। मुरीदीन बैठे हैं देख रहे हैं, क्या अपने पीर से आज के दौर में कोई ऐसी मोहब्बत करता है? आज के तो पीर भी अपने मुरीदों से ऐसी मोहब्बत नहीं करते, ना मुरीद ऐसी मोहब्बत करते, ना पीर ऐसी मोहब्बत करते। पीर भी मुरीद की जेबें देखते हैं और मुरीद भी पीर की कुर्बत देखता है कि लोगों को पता हो जाए फला साहब से बड़ी कुर्बतें हैं। आते हैं तो उनके पास, मिलना है तो उनसे कहो, अगर रसाई वहां तक तुम्हें हासिल करनी है तो फला साहब से मिलो। बस ये सब दिखावा, सच्ची मोहब्बतें और अकीदतें अब कहां हैं वो पहले जैसे। एक अजनबी, एक गैर मुस्लिम गरीब नवाज सरकार की बारगाह में आया, कलमा पढ़ा, कुछ दिन रहा तो ऐसी मोहब्बत हो गई, ऐसा इश्क हो गया कि अपने पीर के बगैर एक दिन गुजार नहीं पाया, तड़प गया, बेकरार हो गया। और फिर कहने लगा ऐ ख्वाजा मैं आज समझ गया, कल जो आप अपने पीर को मुर्शिद को याद करके रोते थे, आज मुझे पता लग गया ये मोहब्बत का रिश्ता होता है जो रुला दिया करता है, ये प्यार का रिश्ता होता है जो तड़पा दिया।